प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये सारे क्वेश्चंस कुछ मैंने लिए हैं। ये टोटल जो है 8 क्वेश्चंस हैं और मेरे एक छात्र द्वारा जो है कि पूछा गया है। जो है पिछले परीक्षाओं में, मतलब पिछले जो है कि कुछ जो परीक्षाएं अभी हुई हैं हाल फिलहाल में, उनमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो है इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इनको सॉल्व करने के क्विकर अप्रोच जो है बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित एक सिग्नल को पार करने में 42 सेकंड का समय लगता है। आगे लिखा हुआ है, यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 78 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेन जो है, यदि ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो ट्रेन जो है कौन सी दूरी तय करेगी। ट्रेन जो है पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर दूरी जो है तय करेगी। ट्रेन जो है यदि पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई की दूरी तय करेगी। और यदि ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन जो है अपनी अपनी लंबाई और प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि ट्रेन किसी खंभे को या किसी सिग्नल को ऐसे पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई की दूरी तय करती है। ये तो हमें पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, एक ट्रेन 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित एक सिग्नल को पार करने में 42 सेकंड लगते हैं। तो सिग्नल है, ठीक है, 300 लगभग जो है कि पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लेंथ है आपकी 396 जो है पुल की लेंथ है। ठीक है, और उस पर एक स्थित सिग्नल है। तो जब ट्रेन जो है उस सिग्नल को पार करती है तो 42 सेकंड लगता है। तो अब जब सिग्नल को पार करेगी तो आपको पता है ट्रेन जो है केवल अपनी लेंथ की जो है दूरी तय करेगी। तो ट्रेन को जो है अपनी लेंथ की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगता है, 42 सेकंड लगता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और ट्रेन जब बोला है ट्रेन पुल को पार करने में 78 सेकंड समय लगती है, मतलब ट्रेन जब अपनी लेंथ, ठीक है, ट्रेन जब अपनी लेंथ और प्लस पुल की लेंथ दोनों को पार करती है तो उसे लगता है कितना, 78 सेकंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसको आपस में आप माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएल कट जाएगा। अगर इसको हम जो है कि माइनस कर दें, अगर इसको एक इक्वेशन समझ लें और माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया 3, तो 36 सेकंड लगेंगे इसको पार करने में, पी मतलब पुल को पार करने में। ठीक है, हमें यहाँ पे ये पता चल जाता है। तो जब पुल को पार करने में 36 सेकंड लगेंगे तो पुल की लेंथ आपको दी गई है। पुल की लेंथ कितनी है, 396 मीटर। ठीक है, 396 मीटर जो 36 सेकंड में पार कर रहा है। और अब हमको निकालनी है ट्रेन की लंबाई। तो यदि हम 42 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा ये निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, क्योंकि 42 सेकंड में वो क्या पार कर रहा है, सिग्नल को पार कर रहा है। सिग्नल को पार करने का मतलब ट्रेन की लंबाई की दूरी तय कर रहा है। तो जो है 42 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, ये अगर हम निकाल लें क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से आप बड़े आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। 6 छः आगे 36, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 से इधर काट दिए, 6 छः 36, 6 छः 36, 66 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाएगा 462। ठीक है, 462 जो है मीटर लेंथ हो गई किसकी, ट्रेन की। ठीक है, ट्रेन की लेंथ हो गई, ट्रेन जो है 462 मीटर लंबा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन जो है मैं चाहूँगा कि आप जो है इस तरीके को सीखें। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। और आगे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपको करना है, क्विकली मैंने समझाने के लिए आपको इतना कुछ बताया, लेकिन आपको करना क्या है, बस डायरेक्टली आप देखिए कि आपको अगर यदि समझ में आ जाता है कि ट्रेन जो है एक पुल या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और उसका दोनों का जो है दोनों का योग, दोनों समय का योग दिया हुआ है और एक टाइम दिया गया है जिसमें वो ट्रेन को पार कर, जिसमें ट्रेन खुद की लेन को पार करे, तो दोनों जो समय दिया है ना उनका बस डिफरेंस आपको निकालना है। आप डिफरेंस निकालेंगे, आ गया 36 सेकंड। और जो जो पुल की लंबाई दी गई है 36 बराबर 396,
और उसके बाद ट्रेन का जो समय लग रहा है ट्रेन को पार करने में, मतलब ट्रेन खुद की लंबाई पार, तो वही बस फाइंड, उसी को बस जो है फाइंड करिए, जो है उसका सेकंड जो है के हिसाब से आप लेंथ निकालिए और तुरंत जो है डायरेक्टली आपको कितना मिल जाता है 462। तो इससे ज़्यादा क्विकर अप्रोच कुछ नहीं हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 130 केजी है। जब कोच शामिल होता है तो टीम का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। देखिए पहले औसत वजन बच्चों था 130 केजी, ठीक है, तो जब कोच इसमें शामिल होगा, 11 खिलाड़ियों का औसत वजन है ये, ठीक है, जब कोच शामिल होगा इसमें तो उनका औसत वजन जो है बढ़ जाता है 1 केजी बढ़ करके 1 केजी जो है प्लस होकर के 1 केजी प्लस होकर के कितना हो जाएगा, 1 केजी प्लस होकर के ये हो जाएगा आपका 131 केजी। तो 131 केजी आप कोच का भी मान लीजिए, कोच का कितना मान लीजिए 131 केजी। अब उसके बाद आप समझिए कि जब कोच शामिल होता है तो टीम का औसत वजन 1 केजी बढ़ रहा है। औसत वजन बढ़ने का मतलब 11 खिलाड़ियों में 1-1 केजी बढ़ रहा है ना, तो 11 खिलाड़ियों में अगर 1-1 केजी बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि जो कोच है वो 11 केजी ज़्यादा लेके आ गया है। ठीक है, औसत वजन से 11 केजी ज़्यादा लेके आया तभी तो 1-1 केजी सब में बढ़ रहा है, तो 11 केजी और कोच का वजन कितना होगा 11 केजी जो है ज़्यादा लेके आया तो 11 केजी उसमें जोड़ दीजिए कोच के वजन में, 2 3 1 4 142 केजी ये कोच का वजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ 3 संबंधित 2 संबंधित 1 के अनुपात में है। पेन, ठीक है, पेंसिल और रबड़ या इरेजर, ठीक है, किस अनुपात में है, यह है 3 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में है। तो जो है यदि हम इनकी संख्या अगर निकालना चाहे तो हम इनकी संख्या जो है हम लिख सकते हैं, पेन की कितनी 3x, पेंसिल कितना है, पेंसिल 2x इसको मान सकते हैं, और इरेजर कितना है x ले लेते हैं। ठीक है, इनका जो है संख्या हमने ले लिया। आगे बोला गया कि यदि प्रत्येक पेन पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 2 और 2 रुपए है। ठीक है, तो यदि इनका जो है खर्च, ठीक है, मूल्य अगर इतना है और टोटल खर्च की राशि बता दिया है 960 रुपए, तो बॉक्स में पेन की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, अब सोचिए यदि पेन आप 3x खरीदेंगे, पेन कितनी खरीदेंगे, उसकी मात्रा जो है 3x होगी और प्रति पेन मूल्य क्रमशः 3 रुपए है, तो जो है कि उनका टोटल कीमत कितना खरीदने में लग जाएगा 9x लग जाएगा ना, 3x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो गया, और 2 रुपए कीमत है और आपने खरीदा है पेंसिल कितना 2x, तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, प्लस 2 रुपए कीमत है और आपने जो है रबड़ कितना खरीदा है, रबड़ की मात्रा है x, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, और आपको पता है कि ये कुल कीमत को हमने ऐड कर दिया है और टोटल कितना आ रहा है 960। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई 9 15x, 15x बराबर आपका हो जाता है 960। और बॉक्स में पेन की संख्या आपको बताना है, तो पेन की संख्या कितनी है 3x है ना, पेन की संख्या आपको 3x बतानी है, तो 15x की वैल्यू जब जो है 960 है तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 15 छक्का 90 15 चौके 60, तो x की वैल्यू जब आपको 64 मिल जाती है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 3 गुणे 64, यहाँ से आपको मिल जाता है आंसर, आपका आ जाएगा 192। ठीक है, तो आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं, एक चतुर्भुज है, ठीक है, उनकी भुजाएं हैं कुछ 2 समुद्र 3 समुद्र 4 के अनुपात में है। ठीक है, 4 भुजाओं वाला जो है कि एक शेप है, कुछ इस तरह से मान लीजिए 3 2 3 4, ठीक है, कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं। चलिए इस तरह से हमने ले लिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 इसको मान लिया, ये 5 हो गया। ठीक है, एक शेप हो गया। परिमाप बोला है 952। परिमाप क्या होता है, इनकी लेंथ जो है कि साइड जो है उनका योग ही तो होता है, तो इनकी लेंथ इस अनुपात में है तो 2x 3x 4x और 5x इसको हम ले सकते हैं, तो कितना हो गया, आप इसको डायरेक्टली x मानिए या मत मानिए, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात को भी आप ऐसे या तो इस तरह लिखिए 2 2 3 5 4 9 और 5 14, 14x बराबर कितना हो गया 952।
ठीक है। छोटी भुजा कौन सी होगी, 2x, तो 2x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14, 7 से भाग दीजिए, 7 से कम 7, 7 3 23, 7 6 42, 136। या फिर आप देख रहे हैं कि भाई तुरंत यहाँ पे क्विकली आपको करना है, तो 2 3 5 4 9 5 14, 14 बराबर कितना हो गया, 952। छोटी भुजा कौन सी होगी, ये 2 वाली, 2 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस तरह से जो है क्विकली आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, अच्छा x का वैल्यू दे दिया है, x की वैल्यू कितनी दी है, 0.76066060, इस तरह से ये जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो x का मान बताना है कि ये इसको जो है हम क्या भिन्न में इसको कैसे दर्शा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो रिपीटिशन हो रहा है कितने नंबर के ऊपर आप बार लगा सकते हैं, 07, आप देख रहे हैं कि 6060 रिपीट हो रहा है, बार बार क्या आ रहा है, 606060, तो 60 के ऊपर बार लगा दीजिए, मतलब 60 जो है रिपीट होगा बार बार, ठीक है, बार लग गया। तो अब जो है कि हम इसको कैसे करते हैं, अब देखिए जो जिसके ऊपर बार नहीं होता है ना, उसको पॉइंट हटा के उसको उसमें से माइनस कर लेते हैं। ये कितना है, 760 है, बार किसके ऊपर नहीं है, 7 के ऊपर नहीं है, तो 7 माइनस कर लिया, कितना आ गया, 753 आ गया, ठीक है, 753 आ गया। तो 753 हम ऊपर लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार है, कितने नंबर टोटल, कितनी संख्याओं के ऊपर अंकों के ऊपर बार है, टोटल 2 अंकों के ऊपर बार है, तो ना 2 बार 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर, तो उतना 0, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बच्चों करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा गया है, जब एक वस्तु 901 में बेची जाती है तो 15% की हानि प्राप्त होती है। 15% की हानि का मतलब उसे 85% में बेच दिया जाता है। 85% की वैल्यू हो गई 901 रुपये। क्रय मूल्य निकाला है, क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा, हानि हो रही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 से कट यहाँ पे 17 आ गया, 5 से कट यहाँ पे 20 आ गया, 17 से काटिए 17 पचे 85, और जो है आपका 5 बचा, 17 तिया 51, 53 दूना 106 होता है, ठीक है, 1060 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या का 80% के 50% के 66.67% के 25% का मान 6703 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, ये आपको बताना है। हम मान लेते हैं वो संख्या x है, पहले संख्या निकालते हैं, उसका 80% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, तो ये चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसलिए अभी अभी आगे से मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 80% को 4/5 लिख सकते हैं, तो 80% की वैल्यू होगी 4/5, 75% को आप लिखेंगे 3/4, 66.67% को आप लिख सकते हैं 2/3। आपको पता है 33 से 1/3% को, 33.33 को हम 1/3 लिखते हैं, 33.33 का डबल ही तो है, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, पूरे 25%, 25% मतलब 1/4, कितना है 6403, ठीक है। तो जो है इसको आप फाइंड कर लीजिए, इसको देखिए सॉल्व करिए, x की वैल्यू आ जाएगी 4 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना के 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 दूना के 10, 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6403 और एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब 64,030 हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसका उस संख्या का 40% निकालना है ना, 40%, तो 40% निकालेंगे हम क्या करेंगे, 2/5 फाइंड करेंगे, ठीक है, 2/5 फाइंड करने के लिए आप 5 से कट कर दीजिए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5/40, 0 5 छक्का 30, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 एक कैरी हो गया, 2 8 16 के 6 कैरी 2 4 1 5 2 25,612, फोर्थ वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एलपीजी सिलेंडर की कीमत, ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेंडर की कीमत 772 रुपए से बढ़कर 965 रुपए हो जाती है, तो खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी पर खर्च की गई राशि पहले जितनी रहे, ठीक है। तो आप देखिए कि 965 से हम दोबारा 772 जो है कैसे कर सकते हैं, तो आप कितना कर हमें जो है कितनी वैल्यू घटानी पड़ेगी, माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 16 में 7 जाएगा 9, 8 में 7 गया 193 रुपए कम करेंगे तभी तो जो है कि ठीक है, कितना परसेंट कम होगा, 193 रुपए कम होगा, और कितने से कम होगा, ठीक है, तो कम होगा ये जो है 965 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है, 5 से कट करिए, 5 एकम 5, 5 9 पैंतालीस, 5 3 15, ये 20 आ गया, 193 से 193 कट गया, मतलब 20% जो है इसका जो है 20% अगर यदि आप कम कर दें एलपीजी की कीमत, ठीक है, खपत का कितना प्रतिशत, खपत जो है जो इसका खपत है, ठीक है, वो आप 20% कम कर दें
तो एलपीजी पर जो खर्च की गई राशि है पहले जितनी ही रहेगी। ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों, इस पार्ट को मैं समाप्त करता हूँ। और ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।